हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, दैट इज़ 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यहाँ पे D किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, आपकी डायमेंशन। आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में भी, जैसे आपके पास दो डायमेंशन अगर 2D है तो दैट मीन्स आपकी x एक्सिस है और y एक्सिस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2D और 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, हम इसमें ये देखने वाले हैं आपकी कोई भी मेमोरी, चाहे वो रैम हो चाहे वो रोम हो, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो देखिए मेमोरी आपकी बेसिकली सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड होती है। अब सेल्स क्या होते हैं, आपका एक सेल एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आपकी मेमोरी मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर्ड होती है, और मैट्रिक्स क्या होती है, आपका कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका रोज और कॉलम्स। ये है आपके कॉलम्स और ये है आपके डिफरेंट रोज, राइट, करेक्ट है इतना। तो आपका एक बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सेल। ये आपका क्या है, एक सेल है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन बिट मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इसी तरह आपकी जो पूरी मेमोरी है, ये तो एक बिट है, अब यहाँ पे सपोज करो 64 बिट्स हैं इस पूरी मैट्रिक्स में, तो दैट मीन्स कितनी बाइट्स हैं, अगर 64 बिट्स हैं, आपको पता है एक बाइट में कितनी बिट्स होती है, 8 बिट्स होती हैं, तो दैट मीन्स ये इस मेमोरी में 8 बाइट्स हैं टोटल, राइट। देखो एक बार रीड आउट करते हैं, द मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल एरे of rows and columns, that means matrix in which each cell stores a bit and a complete row contains a word। इसका क्या मतलब है, अब आपका एक सेल तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बिट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और आपकी कंप्लीट रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे एक वर्ड को। यहाँ पे अगर ये वाली एक रो एक वर्ड रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली दूसरी आपकी रो दूसरा वर्ड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, एंड सो ऑन। और अब वर्ड का क्या मतलब है, हम एक बाइट की बात नहीं कर रहे, ये हम मल्टीपल टाइम्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका वर्ड का साइज वेरी कर सकता है। मतलब आपके एक वर्ड में वन वर्ड कितनी भी बाइट्स का हो सकता है, ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा। अगर मेंशन नहीं होगा तब हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं वन वर्ड इज इक्वल्स टू वन बाइट, ठीक है। अदरवाइज आपको दिया होगा कि वन वर्ड इज इक्वल्स टू, अगर वो कह रहा है 2 बाइट्स, तो इसका मतलब अब हम क्या कह रहे हैं कि आपका एक रो एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है ना, और आपको ये भी दे दिया कि एक वर्ड में 2 बाइट्स हैं, तो इसका मतलब आपकी फिर एक रो में कितने सेल्स होंगे, कितनी बिट्स होंगी, आपकी 16 बिट्स होंगी, दैट मीन 16 सेल्स होंगे आपके एक रो में, एक सिंगल रो में। क्लियर है इतना। अब हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कैसे काम करता है, और आपके कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। आपका जो 2D ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरली कहाँ यूज होता है, रोम में, और आपका 2.5D कहाँ यूज होता है, जनरली आपकी रैम के लिए, ठीक है। चलिए, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, इससे समझते हैं क्या कह रहे हैं, इस सर्किट को समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपकी एक रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक वर्ड। मतलब ये वाली पूरी एक रो एक वर्ड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर हम 2 रोज की बात करें तो वो आपके 2 वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 रोज की बात करें तो 3 वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, देखो इसको मार्क किया गया है एज अ वर्ड लाइन, राइट। आपकी एक सेल है ना, ये वाली एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपकी एक मैट्रिक्स की, क्या होती है, एक सेल होती है, और एक सेल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बिट रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। एंड ये वाला आपका इसको किससे डिनोट किया है, दिस इज कॉल्ड एज, एंड दिस इज कॉल्ड एज आपकी बिट लाइन, ठीक है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या होता है, एक डिकोडर, राइट। डिकोडर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिनको नहीं पता, ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें अगर आपकी n इनपुट लाइंस हैं तो आपकी आउटपुट लाइंस कितनी होती हैं, 2 रेज बार n आर योर आउटपुट लाइंस, राइट। तो अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होगी, ये इसका प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। देखो मान लीजिए आपको कोई डेटा, ये आपकी क्या है, मेमोरी है ना। अब या तो आपको कोई डेटा यहाँ पे लिखना है, कुछ भी डेटा है, कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, कोई कैरेक्टर्स हैं, वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ये आपकी मेमोरी है ना, टोटल मेमोरी जो रोज और कॉलम्स में अरेंज्ड है। यहाँ पे अब आपको डेटा लिखना है ना, तो कैसे राइट होगा, या फिर मान लो अगर इसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है उसको रीड करना है तो वो कैसे होगा। तो इन दोनों चीजों का प्रोसेस समझते हैं हम यहाँ पे।
देखिए सबसे पहले आपके डिकोडर में क्या होंगे, मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, है ना। तो अगर आपके पास 3 इनपुट्स हैं तो दैट मीन्स आपकी आउटपुट लाइंस कितनी होंगी, 2⁻3, दैट मीन्स 8, है ना। तो देखो 3 इनपुट लाइंस है और आपके पास 8 आपकी आउटपुट लाइंस है, राइट। अब इन 3 इनपुट लाइंस में जा क्या रहा है, इन इनपुट लाइंस में आपके जाएगा एड्रेस लाइन फॉर रो सिलेक्शन फ्रॉम MAR। इसका क्या मतलब है, आपको याद है जब हमने रजिस्टर्स डिस्कस किए थे, आपके पास एक रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR मींस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसमें आपके पास एड्रेस स्टोर्ड होगा कि भाई हमको किस रो पे जाना है, ठीक है, उस रो का एड्रेस स्टोर्ड होगा। मतलब कि बेसिकली ये आपका डिकोडर यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, इस डिकोडर का पर्पस क्या है, फॉर रो सिलेक्शन वी आर यूजिंग अ डिकोडर है। तो देखो यहाँ पे 3 एड्रेस लाइंस हैं, तो आपके पास आउटपुट लाइंस कितनी होंगी, 8 होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास डिकोडर का साइज कितना है, 3 इंटू 2⁻3, दैट मीन्स 3/8 साइज का हमारे पास डिकोडर है, राइट। ये है डिकोडर का आपका साइज, क्लियर है इतना। अब देखो रो सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी हर एक रो, देखो फर्स्ट रो के साथ कौन सी आउटपुट लाइन कनेक्टेड है, फर्स्ट आउटपुट लाइन, है ना। सेकंड रो के साथ आपकी सेकंड आउटपुट लाइन, थर्ड आउटपुट लाइन, फोर्थ आउटपुट लाइन एंड सो ऑन। मतलब हर एक आउटपुट लाइन के साथ आपके पास हर एक रो आपकी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब आपकी हमें कौन सी रो सिलेक्ट करनी है वो कौन बताएगा, आपकी वही वाली आउटपुट लाइन बताएगी। तो सपोज कीजिए मेरे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में मुझे मिला 4, मतलब मुझे 4th रो का डेटा रीड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो इसका मतलब मुझे ये वाली पर्टिकुलर आउटपुट लाइन को क्या करना है, एक्टिवेट करना है ना। तो इसका मतलब आपकी ये जो एड्रेस लाइंस है यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है हम 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 4 को हम लिखते हैं ऐसे, है ना। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ पे मिला 1 0 0, इसका मतलब 4th। ये क्या कह रहा है, ये हमें मिला है कहाँ पे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में मिला है। इसका मतलब आपकी इनपुट लाइंस में बिट्स क्या है, फर्स्ट वाले पे आपके पास है 1, सेकंड पे 0, देन 0, दैट मीन्स 4th वाली आपकी ये वाली आउटपुट लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। इसका मतलब ये कह रहा है 4th रो का डेटा मुझे रीड करना है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि पता कैसे चलेगा कि मुझे इस रो के डेटा को रीड करना है या फिर अगर कोई डेटा है उसको 4th रो में राइट करना है, लिखना है। तो ये भी कोई बताने के लिए कोई आपका कोई प्रोटोकॉल, कोई सर्किट कुछ होना चाहिए ना। तो अब वो कौन बताएगा, उसके लिए हमारे पास एक अलग सर्किट है जिसको हम कहते हैं कॉलम आयो सर्किट। अब ये कॉलम आयो सर्किट से ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपका कॉलम सिलेक्ट करेगा, नो, ये आपका क्या सिलेक्ट कर रहा है कि आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसलिए हमारे पास एक सिलेक्ट लाइन है जो या तो रीड या राइट, है ना, जो बताएगा कि आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगर हमें मान लीजिए रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सिंपल 4th रो में जो भी डेटा लिखा होगा, जो भी पूरा एक वर्ड होगा आपकी 4th रो में, वो सिंपल रीड करके कहाँ आ जाएगा, वो डेटा लाइंस पे आपके डेटा आ जाएगा, राइट। बट अगर मान लो यहाँ पर राइट करना होगा तो कैसे करेगा, जो मेमोरी डेटा रजिस्टर में जो भी डेटा होगा वो 4th रो में राइट कर दिया जाएगा। तो आपको वर्किंग समझ आई इसकी। सिंपल डिकोडर हमारा क्या कर रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आपके जो भी एड्रेस लिखा है उसको डिकोड करके वही वाली आपकी रो को एक्टिवेट कर रहा है। क्लियर है इतना। तो आपकी हर एक कॉलम एक बिट को रिप्रेजेंट कर रही है ना, और एक हर एक रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पे आपको मेमोरी का साइज दे देते हैं कि 1024, तो सपोज कीजिए अगर आपको बोलते हैं कि 1024 वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड में आपके 8 बिट्स हैं, है ना। तो इसका मतलब आपकी मेमोरी का साइज कितना हुआ, आपकी मेमोरी का साइज हुआ ये। अब इसको गीगा, मेगा, जैसे जीबी, एमबी, ये मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे आप लिखते हो कि इतनी जीबी की मेरे पास रैम है ना, इतनी जीबी की मेमोरी है, इतनी एमबी की मेमोरी है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। और मान लीजिए अगर ये आपकी मेमोरी का साइज गिवन है तो इस केस में आपको डिकोडर का साइज क्या रखना पड़ेगा, आपको डिकोडर का साइज रखना पड़ेगा आपका
10 इंटू 2^10, राइट, क्योंकि आपको 10 एड्रेस लाइंस नीडेड होंगी, है ना, इनपुट लाइंस। अब 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आपका कैसे डिफरेंट है इस वाले ऑर्गेनाइजेशन से, एक सिंपल जो आपका मेजर डिफरेंस है वो कहाँ लाया करता है, चलिए अब देखते हैं। अभी जो हमने आपका 2D ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया उसमें आपका क्या था, आप सिर्फ क्या कर रहे थे, रो को सिलेक्ट कर रहे थे, है ना। बट अब 2.5D कह रहे हैं यार मुझे और स्पेसिफिक होना है, मुझे अब रो भी सिलेक्ट करनी है और मुझे कॉलम भी सिलेक्ट करना है। ये बहुत सिलेक्टिव है ना ये वाला ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कभी कभी आप सिलेक्टिव हो जाते हो, अगर आइसक्रीम खानी होती है तो या तो कोई कह देता है बस मेरे को आइसक्रीम खानी है, पर कभी कभी आप क्या हो जाते हो, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हो, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हो, तो आप क्या कहोगे, मेरे को आइसक्रीम भी खानी है और उसी शॉप से खानी है ना। तो अब अगर आपको डेटा चाहिए तो ये कह रहा है, ये बिट्स भी बता रहा है आपको। क्यों बिट्स कैसे बता रहा है, जब इसने आपको रो भी बता दिया और कॉलम भी बता दिया। तो सपोज करो ये कह रहा है आपके कि सेकंड रो में सेकंड कॉलम पे ही मुझे जाना है ना, एक स्पेसिफिक एड्रेस बता दिया उसने। तो मतलब आपकी जो आइसक्रीम की शॉप है वो है ये वाली। क्यों, क्योंकि इसका सेकंड रो है और सेकंड देखो फर्स्ट एंड सेकंड, ये कह रहा है सेकंड कॉलम ये है। तो यहां से मुझे डेटा, ये वाली बिट का डेटा रीड करो या फिर यहां जाके राइट करो। तो मतलब इतना इसने इतना ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया कि ये बिट भी बता रहा है। बट प्रीवियस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या था, सिर्फ रो का सिलेक्शन था, बट यहाँ पे अब आपका कॉलम का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली अब आपके कॉलम सिलेक्शन के लिए भी आपको डिकोडर नीडेड होगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमने रो सिलेक्शन के लिए आपका डिकोडर यूज किया था, सिमिलरली बस यही आपका मेजर डिफरेंस लाई करता है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में, कि आपका कॉलम सिलेक्शन के लिए भी एक डिकोडर यूज होगा, राइट। तो अब सेम वही प्रोसेस है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आपका, जो भी सपोज करो अब मुझे सेकंड वाली रो सिलेक्ट करनी है। तो आपको पता है कि 2 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 0। तो आपकी ये जो इनपुट लाइंस हैं इन पे क्या बिट्स होंगे आपकी, 0 1 0। तो दैट मीन्स मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आपको 0 1 0 मिला, मतलब ये कह रहा है मुझे सेकंड रो सिलेक्ट करनी है, ये वाली, है ना। तो बाकी सारी आपकी जो भी आउटपुट लाइंस हैं उन सब पे क्या होगा, 0 होगा, है ना। बट 1 किस पे होगा, जो आपकी सेकंड वाली, मतलब अगर मान लो ये D0 है, ये D1 है, D2 है, D3 है, अप टिल D7 आपकी आउटपुट लाइंस है। तो ये D1 को दैट मीन्स सिर्फ यहाँ पे आपका 1 होगा, सिर्फ यही एक्टिवेट होगी, मतलब आपकी रो कौन सी सिलेक्ट हुई, ये वाली, ठीक है। अब सेम ये क्या कर रहा है, और हाँ आपका ये डिकोडर फॉर कॉलम सिलेक्शन दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स ये कॉलम सिलेक्ट भी करेगा और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये भी यही डिसाइड करेगा। तो दैट मीन्स ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, कॉलम को सिलेक्ट भी कर रहा है और रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी यही डिसाइड कर रहा है। क्लियर है। तो उसके लिए रीड राइट ऑपरेशन के लिए एक अलग सिलेक्ट लाइन है, और नॉर्मल डिकोडर में जो आपकी इनपुट लाइंस होती है और आउटपुट लाइंस, देखो 3 सिमिलरली यहाँ पे अगर आपके पास 3 इनपुट लाइंस है तो कितनी आउटपुट लाइंस होंगी डिकोडर में, आउटपुट लाइंस होंगी 8। तो अब यहाँ पे इसका मतलब 8 ही रोज हैं आपके पास और 8 ही कॉलम्स हैं। तो हर एक कॉलम डिकोडर के हर एक आउटपुट लाइन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो सपोज करो अब मुझे सेकंड रो भी सिलेक्ट कर ली मैंने, अब मुझे सेकंड ही कॉलम भी चाहिए। तो यहाँ पे आपका सेकंड कॉलम दैट मीन्स अगेन आपके पास इनपुट में क्या होगा, 0 1 0। तो बाकी सारी आपकी जो आउटपुट लाइन है उन पे सब पे 0 0 0 होगा एक्सेप्ट आपकी सेकंड आउटपुट लाइन। तो इसका मतलब ये इसको सिलेक्ट कर लेगा और आपकी कौन सी बिट सिलेक्ट हो जाएगी, ये वाली। तो बस इतना ही था आपका मेजर डिफरेंस कि यहाँ पे आपका एक और डिकोडर ऐड कर दिया गया है, राइट, जिसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कॉलम सिलेक्शन, और यही आपका रीड और राइट ऑपरेशन में से डिसाइड कर रहा है कि परफॉर्म क्या करना है, राइट। तो आपसे इसमें डिफरेंस पूछ सकता है या फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर 2.5D ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इट इज मोर देन इनफ। आप इतना लिख के आओगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो ये इसकी थियोरी है, आप रीड आउट कर लेना। यहाँ पे क्या लिखा है, 2.5D ऑर्गेनाइजेशन इज सेम एज 2 ऑर्गेनाइजेशन बट 2 डिफरेंट डिकोडर्स आर यूज्ड, वन फॉर column selection, one for row selection, ठीक है। column decoder is used to select the column and row decoder obvious बात है। address from the memory address register will go in decoder's input। हमें पता है जो भी हमारे memory address register में प्रेजेंट होगा एड्रेस, वो कहाँ जाएगा, जो आपके डिकोडर की इनपुट में एड्रेस लाइंस है ना, इनपुट लाइंस हैं जो आपके डिकोडर की। डिकोडर्स विल सिलेक्ट द रिस्पेक्टिव सेल। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिव सेल क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो जब रो भी स्पेसिफाई कर दिया और कॉलम भी, तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सेल
को ही वो सिलेक्ट कर रहा है। तो ये आपका 2.5D जनरली कहाँ यूज होता है? आपकी रैम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। यही सारी कहानी आपकी यहाँ पे भी लिखी गई है, ठीक है। सिलेक्ट लाइन पे अगर रीडिंग मोड में होगा तो क्या होगा, राइटिंग मोड में होगा तो क्या होगा, एंड ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं, इन्हें रीड आउट कर लेना। वही है सब जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। 2D ऑर्गेनाइजेशन में आपका हार्डवेयर फिक्स होता है, 2.5 में फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। 2D ऑर्गेनाइजेशन में आपको नंबर ऑफ गेट्स कौन से? लॉजिक गेट्स, है ना। मोर नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और 2.5D में आपके लेस नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए ये लेस कॉम्प्लेक्स भी होता है, इजी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसमें एरर करेक्शन के आपके चांसेस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी इजी होती है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द रैम्स में यूज किया जाता है। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आपके मन में ये डाउट आ सकता है, ऑब्वियसली ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट फॉर योर जनरल नॉलेज, कि यहाँ पे 2D और 2D तो ठीक है, समझ आ रहा है कि 2 डायमेंशनल है ना, पर 2.5D क्यों यूज किया है इसने, है ना। 3D भी तो लिख सकते थे, 2.5 ही लिखने का क्या मतलब है यहाँ पे? तो देखो, 2D और 2.5D का मतलब ये है, 2 डायमेंशनल में जो आपकी मेमोरी है ना, चिप्स हैं जो आपके, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं? वो साइड बाय साइड आपके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग वायर्स से कनेक्टेड होंगे। ये तो आपकी बात हो गई किसकी? 2D की। एक 2D प्लेन में ऑर्गेनाइज्ड है चिप्स, राइट। ये 2D की बात कर रहे हैं। 3D में क्या होता है? जैसे आपने देखा है ना, जैसे स्टैक में क्या होता है, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आपके जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी आइटम है, मान लो हम, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है प्लेट्स वाला, प्लेट सिस्टम, है ना। तो प्लेट्स आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना। तो यहाँ पे 3D में क्या होगा? आपके जो चिप्स होंगे वो एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और फिर इनकी कनेक्शंस कैसे होंगे इन चिप्स के? ये एक लॉन्ग वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड बाय साइड है चिप्स। तो अब 2.5D क्या है? वो इन दोनों के बीच का है, ना तो वो 2D रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही वो 3D। इसमें आपके जो चिप्स हैं वो होते तो साइड बाय साइड है, बट उनकी डेप्थ थोड़ी बढ़ाने के लिए, उनकी हाइट थोड़ी बढ़ाने के लिए, यहाँ पे एक और सिलिकॉन लेयर का यूज किया जाता है। उस लेयर के ऊपर फिर इस तरीके से साइड बाय साइड आपके चिप्स ऑर्गेनाइज होंगे। तो अब ये ना तो कम्प्लीटली 2D है, ना ही कम्प्लीटली 3D है। तो इससे क्या होगा? ये जो आपके वर्टिकल वायर्स जो 3D में यूज हो रहा है ना, ये शॉर्ट वायर्स यूज होंगे। तो ना तो आपका हार्डवेयर ज्यादा लगेगा, ना ही यहाँ पे आपको, जैसे इसमें आपको लॉन्ग वायर्स यूज करने पड़ रहे हैं, ना ही इनका यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली एक आपका इंटरपोजर, जो आपका क्या है, जो एक मिड लेयर है, वो यूज की जाती है थोड़ी डेप्थ ऐड करने के लिए। तो ना ही कम्प्लीटली 2D हुआ, ना ही कम्प्लीटली आपका 3 डायमेंशनल हुआ। जैसे आजकल क्या कहते हैं कि हम इंट्रोवर्ट है ना, इंट्रोवर्ट थोड़ा शाय काइंड ऑफ, या फिर रिजर्व्ड, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक्सट्रोवर्ट हैं, हम बहुत ही फ्रेंडली हैं, हम बहुत सोशल हैं, राइट। अब एक नया टर्म क्या इन्वेंट किया है कि जी हम एम्बीवर्ट हैं, है ना। एम्बीवर्ट क्या होता है? ना तो वो कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट है आपका, ना ही वो कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट है। मतलब दे आर सोशल, दे आर फ्रेंडली विद द राइट पीपल। वो क्या है? ना तो टोटली इंट्रोवर्ट है, कुछ क्वालिटीज उसकी इंट्रोवर्ट वाली हैं और कुछ उसकी एक्सट्रोवर्ट वाली हैं। इसी तरह यहाँ पे 2.5D में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, चिप्स ना तो फुल्ली 2D के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होते हैं, ना ही फुल्ली 3D के ऑर्गेनाइज होते हैं, इसलिए इसको 2.5D डिनोशन यहाँ पे किया गया है, राइट। थैंक यू सो मच।